Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत। आज अवसर मिला है मुझे कुछ दामोदर लीला के ऊपर बताने के लिए, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अवसर मुझे दिया गया है। तो आज हम सुनेंगे दामोदर अष्टकम की कुछ ऐसी बातें जो हमने सुनी होंगी, मगर उसको मतलब कैसे कनेक्ट किया है जो हमारे भक्त हैं और जो आचार्य गण हैं वो कैसे बताते हैं और कैसे समझाते हैं, तो और उनके पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक भी जो है ना इतनी सुंदरता से समझाते हैं। तो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, तो अगर आप उसमें से मतलब जवाब दे सकोगे तो हम फिर उससे मतलब कोई पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि भाई ये जो दामोदर लीला है भगवान ने की थी, तो भगवान ये जब माखन, भगवान का एक नाम है माखन चोर, तो माखन चोरी कब करते थे, कोई बता सकता है? हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। जी प्रभु जी। हाँ, तो भगवान माखन कब मतलब किस समय पर चोरी करते थे, या ये माखन चोर की जो लीला है वो भगवान हमेशा करते थे, तो किस समय पर जाके वो चोरी करते थे, ये कोई बता सकता है? प्रभु जी, ये तो मतलब ये जो लीला हो रही है वो यशोदा जी ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे थे, और फिर बाद में प्रातः का ही समय था, और बाकी के समय में कब होता था वो प्रभु जी प्लीज आप बताएंगे प्रभु जी। देखिए, ये बहुत एकदम परफेक्ट बात है कि ठाकुर जी जो है ना ये लीला जो करते थे वो ब्रह्म मुहूर्त में करते थे। अभी इसको जो भी एक लेक्चर सुना था मैंने सर्वभौम प्रभु का, तो उस लेक्चर में बताते हैं कि भगवान जो ये माखन चोरी की जो लीला है वो करते थे तो किस समय पे करते थे, तो बताते हैं कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। तो इससे क्या ज्ञात होता है, कैसे आचार्य हमको समझाते हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में क्यों करते थे, और ये माखन का रिलेवेंस क्या है, मतलब माखन को किसके साथ में कंपेयर किया गया है। तो आचार्यगण बताते हैं कि ये माखन जो है वो हृदय है, हमारा हृदय है, और वो हृदय भगवान उसको चोरी करते हैं। तो भगवान अगर हृदय को चोरी करते हैं तो वो कौन से हृदय को चोरी करते हैं? जो मक्खन की तरह हो, मक्खन की तरह एकदम प्रिस्टीन, एकदम क्लीन, एकदम वाइट, एकदम शुद्ध हो, ऐसे माखन को भगवान चोरी करते हैं, यानी ऐसे हृदय को चोरी करते हैं। तो और वो किस समय पे करते हैं? तो वो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। तो इस वजह से जो कहा गया है कि जब जो भी हमारी साधना हम करते हैं, जो भी हम जप करते हैं, जो भी हम ध्यान करते हैं, वो हमको ठाकुर जी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। क्योंकि न केवल ठाकुर जी, यानी न केवल भगवान श्री कृष्ण, मगर भगवान के जो गोपास हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो गोपास के स्वरूप में वहां पर वो लीला कर रहे थे, तो वो जो गोपास हैं वो भी घूमते रहते हैं और वो भगवान को बताते हैं कि आज इस घर के अंदर हमको डाका डालना है और यहाँ पर हमको शुद्ध मक्खन मिलेगा। यानी जिस भक्त की उस स्थिति पे आ गया है, जिसका हृदय एकदम साफ हो, एकदम मक्खन भी कैसा हो, मक्खन एकदम व्हाइट, प्रिस्टीन एंड व्हाइट। तो व्हाइट ये अमूल बटर जैसा नहीं जो पीला कलर का होता है, वो कहते हैं कि वो भैंस के दूध का होता है। जैसे गाय के दूध का जो मक्खन होता है, जिस मतलब जिन्होंने देखा होगा गांव के अंदर जो मक्खन मतलब माताएं निकालती हैं और प्योर मक्खन निकलता है, तो एकदम व्हाइट होता है। और व्हाइट तो होता है, साथ साथ में वो क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। तो जैसे कहने का मतलब जिसका हृदय
एकदम क्लीन हो, जिसमें कोई भी जो मिसगिविंग्स नहीं हो, मतलब उसके अंदर जो है जो 6 जो अनर्थास हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये अगर नहीं होंगे तो वो जो हृदय है एकदम साफ होगा, एकदम कोमल होगा, और ऐसे कोमल हृदय के ऊपर भगवान जो है डाका डालते हैं, उसको चुराते हैं। तो यानी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ के हमको साधना करना चाहिए, जिससे हमारा हृदय साफ होगा। और हृदय कैसे साफ होगा, तो ये भगवत गीता के 5वें अध्याय के 70वें श्लोक के अंदर बताया गया है। उसमें बताया गया है, मैंने काफी बार क्लास में बताया है, कि जो हमारा उसके अगर कोई 1 मिनट मैं ही निकाल देता हूँ, 5वें भगवत गीता के 5वें अध्याय का 70वां श्लोक। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 70वें श्लोक में क्या बताया गया है, चलो हम उसका जो है 1 मिनट वो देख लेंगे, जो ट्रांसलेशन देख लेंगे, और ट्रांसलेशन के साथ साथ में हम उसको एनालाइज भी कर लेते हैं कि हृदय कैसे साफ होता है। हृदय के अंदर जो भी हमारी जो बोलते हैं ना कंठ है, जो मतलब गांठें हैं, वो कैसे निकलती हैं, तो ये 5वें अध्याय के 70वें श्लोक में बताया गया, जो इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ उसका, जिसका जो एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया है। When one's intelligence, mind, faith and refuge, यानी इसके अंदर 4 चीजें बताई गई हैं। यानी पहले अगर हम इसको याद करें तो याद करने का आसान तरीका होगा फर्म, FIRM, ये इसका एक्रोनिम है। F stands for faith, I stands for intelligence, R stands for refuge and M stands for mind. तो faith, intelligence, refuge and mind, ये 4 चीजें जब हम पूर्ण रूप से भगवान के अंदर लगाएंगे, भगवान में ध्यान लगाएंगे, तो क्या लिखा है, When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. जब हम ये 4 चीजें पूर्ण रूप से भगवान के अंदर लगा देंगे, तो हृदय के अंदर हमारे जो भी कल्मश हैं, जो भी है, वो किस तरह समाप्त होंगे, थ्रू कंप्लीट नॉलेज। तो भगवान का ज्ञान मिलेगा, कंप्लीट पूर्ण ज्ञान मिलेगा, और पूर्ण ज्ञान मिलने से हमारे हृदय के अंदर जो ये जितनी भी मिसगिविंग्स है वो समाप्त हो जाएंगी, और हम लिबरेशन की तरफ, यानी मोक्ष की तरफ, या भगवान के इस लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं। मगर हम लिबरेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम भगवान के साथ में रहें, इस भव सागर से निकलकर हम भगवान के साथ में रहें। तो ये, या भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ में रहें। तो ये मतलब इसका हृदय को साफ करने का, हृदय के अंदर जितने भी कल्मश हैं उसको साफ करने का तरीका बताया गया। तो ये लीला के अंदर मतलब जैसे सर्वभौम प्रभु बताते हैं कि आप आपका हृदय जो है वो कैसा होना चाहिए, मक्खन की तरह होना चाहिए, एकदम सफेद, और उसमें कोई भी जो है, कोई भी गंदगी या कोई भी जो है मिसगिविंग्स तो नहीं होनी चाहिए। तब आके भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, और भगवान जो स्वयं उस समय विचरण करते हैं, किस समय पर, ब्रह्म मुहूर्त में, और वो आके आपके हृदय को आके चुरा ले जाएंगे। और हम यही चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि भगवान हमारा हृदय चोरी करे। तो सर्वभौम प्रभु इसमें दूसरा फिर उदाहरण देते हैं कि जब कोई साफ जगह होती है, यानी एक बार आपका हृदय क्लीन हो गया, तो वहां आके भगवान स्वयं आके विराजते हैं। तो ये तरीका उन्होंने बताया था कि मतलब एक लेक्चर के अंदर। फिर दूसरा, तो सबने सुना भी होगा कि भाई जो माताएं क्या करती थी, माताओं ने, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए इसको शेयर कर रहा हूँ, कि माताएं जो भी गोपियां थी, वो गोपियां क्या करती थी, वो चाहती थी कि भगवान कृष्ण उनके घर में आए और माखन चोरी करें, ये लीला करें। तो वो हमेशा जो है ना, मतलब इस तरह से बातें करती थी आपस में, ताकि जो गोप हैं वो, और जो मतलब कृष्ण है, वो स्वयं इन बातों को सुने कि आज यहाँ पर मक्खन है, अच्छा मक्खन है। तो ऐसे वो जानबूझ के चोर से बातें करती थी, ताकि उनके घर पे कृष्ण आए, और कृष्ण ने आके इनके घर पे लीला करे। तो फिर इसके अंदर फिर दूसरा भी आता है कि सर्वभौम प्रभु बताते थे कि जब ये गोपियां, फिर क्या, उनको एक बहाना मिलता है कि कृष्ण को बार बार देखने की जाने के लिए, तो वो हमेशा यशोदा माई के पास कंप्लेन लेके जाती है कि वहां पर कृष्ण होगा तो हमको कृष्ण को देखने को मिलेगा। तो गोपियां क्या करती हैं, उन्होंने कैसे एक मतलब षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि ठीक है, कृष्ण को हम स्वयं पकड़ेंगे। तो कैसे पकड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी खिड़कियां थी, जितने भी दरवाजे थे, जितने भी जो घर के अंदर जिस छीका होता है, जहां पर हम मतलब जो गांव के अंदर जो है चीजें ऊपर रखते हैं,
ऊपर टंगा के रखते हैं ताकि उसके ऊपर जो बिल्ली या कोई ऐसे जानवर जो आके अंदर उसके ऊपर हाथ पात न डालें और उसके ऊपर ना जा सकें। तो वो क्या करते हैं, वो छीके के अंदर जो है, वो छीका के अंदर माखन रखते थे। तो माखन जहाँ जहाँ पर भी मतलब खिड़कियां थी, दरवाजे थे, वहां पर उन्होंने घंटियां बांध दी। और घंटियां बांधने के बाद में क्या किया, बोला अब कृष्ण जैसे भी आएगा किसी भी खिड़की से या दरवाजे से कहीं से भी वो इस घर के अंदर छत से अंदर एंटर करेगा तो घंटियां बजना शुरू हो जाएगी, हमको संकेत मिल जाएगा कि भगवान मतलब कृष्ण अंदर अंदर आए हैं। तो वो घंटियां तो उन्होंने बांध दी। अभी कृष्ण आए तो कृष्ण ने आगे देखा, अरे इन्होंने तो ये सब अरेंजमेंट करके रखी है मुझे पकड़ने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान आदेश देते हैं, भगवान आदेश देते हैं इन घंटियों को कि आप बजना मत। तो तो जैसे ही वो आते हैं तो कृष्ण जो है खिड़कियां खोलते हैं, खिड़कियां खोल के अंदर जाते हैं। तो उनको आदेश दिया गया था बजना मत, तो सब घंटियां ऐसे की ऐसी खड़ी हैं। फिर वो जाते हैं आगे जाके, तो जो भी आसपास में जो सामान रहता है, कुर्सियां हैं या तो जो वहां पर टेबल पड़ा हुआ है या तो जो है उखल है, जो भी है उसको रख कर तो देखा तो उसके ऊपर भी घंटियां बंधी हुई। तो उनको भी आदेश देते हैं भगवान की बजना मत। तो घंटियां जैसे ही उखल को या किसी फर्नीचर को हटाते हैं और ले आते हैं छीके की तरफ तो बजती नहीं है। तो बाद में उसके ऊपर चढ़ के भगवान जो उन्होंने आदेश दे दिया था, तो जो छीके के ऊपर घंटियां बंधी थी वो भी बजती नहीं है। तो कृष्णा क्या करते हैं, उस छीके में से मटकी निकालते हैं और जैसे ही मक्खन डाल के और जैसे ही मक्खन खाने का प्रयास करते हैं, उस समय सब घंटियां, जितनी भी घंटियां थी वो सब बजना शुरू हो जाती हैं। तो कृष्णा बोलता है ये क्या हो गया। तो कृष्णा जो है, तो ये आचार्य किस तरह से समझाते हैं, आचार्य बताते हैं कि जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि ठाकुर जी को जब भी भोग लगे तो उस समय घंटी बजानी चाहिए। तो इस वजह से घंटियां सब बजने लगी। तो उन्होंने, क्योंकि ठाकुर जी भोग लग रहे थे, मक्खन का भोग लग रहे थे, मतलब वो, तो उस समय पर सब घंटियां बजी। तो कहने का अर्थ है कि शास्त्र, कृष्ण ने बोला कि तुम क्यों बजी। तो उन्होंने बोला शास्त्रों में तो आप ही ने बताया कि जब ठाकुर जी को भोग लगे तो घंटियां बजनी चाहिए, इसके लिए हम बजी। तो कृष्ण इस तरह से पकड़ जाते हैं। फिर हमने बाकी के आगे की लीला सुनी और हमने ये भी सुना है कि कृष्णा क्या करते थे, अगर उनको किसी किसी गोपी के घर पर जाते थे और वहां पर मक्खन नहीं मिलता था तो वो देखते थे कि अगर उनके बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो सोए हुए हैं तो उनको जाके वो चूंटी भरते थे और उनको रुला के वहां से भाग आते थे। तो ये सब कंप्लेंट्स जो है यशोदा मैया के पास जाती थी। तो हमने ये भी सुना है कि एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण को एक गोपी ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसको पकड़ के खींच के जा रही थी। तो जैसे हम बच्चों को खींच के जाते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं, अगर जिद करते हैं हम कैसे खींच के जाते हैं, या कोई शरारत करते हैं तो हम खींच के जाते हैं, तो उसको खींच के जा रही थी। तो गोपी आगे थी और कृष्ण पीछे थे। तो कृष्ण उसको बार बार विनती करते हैं कि कृपया करके माता मुझे छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगा। तो वो नहीं सुनती है। फिर उसको बहुत बिलक बिलक के बात करते हैं तो भी वो गोपी सुनती नहीं। बोलता नहीं, आज तो मैं तुम्हें यशोदा के पास लेकर ही जाऊंगी और तुमको दंड दिलाऊंगी। तो जो गोपी है, वो गोपी जब ऐसे बोलती है तो कृष्ण अब बोलते मैंने इतना बार उसको विनती की है, ये नहीं सुन रहे, तो अब इसको थोड़ी धमकी देता हूँ। तो बोला देखो, अगर तुम नहीं मानी ना तो बहुत पछताओगी। तो गोपी बोलती है हाँ बहुत देख लिए तेरे जैसे। और गोपी उनको खींच के कृष्ण को ले आती है। और जब वो यशोदा के पास जाती है, यशोदा का वहां घर के आंगन में जाके जोर जोर से बुलाते हैं, यशोदा माई देख तेरा कान्हा आज मैंने उसके रंगे हाथों उसको मैंने पकड़ा। तो अभी भी जो कृष्ण है पीछे है और उसको जो है गोपी खींच रही है। तो यशोदा माई बाहर आती है, बाहर आके देखती है और बाहर आके वो जैसे ही ये गोपी कहती है तो गोपी को कहती है कि तू ये, गोपी को अपना यशोदा माई कहती है तुम क्या बोल रही हो। और वो जो है यशोदा माई हंसने लगती है। तो गोपी कहती है कि देख मैंने कृष्ण को जो है रंगे हाथों पकड़ा है, देख मैं उसको ले आई हूँ। तो वो जो यशोदा माई हंसती है तो गोपी कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो तब यशोदा माई कहते कृष्ण कृष्ण तो अंदर बैठा है, अभी अभी मैंने उसको जो है भोजन करवाया है, अभी अभी वो खाना खाकर बैठा हुआ है। तो यशोदा माई जैसे ही गोपी पीछे मुड़कर देखती है तो उसने जो जिसको लेकर आ रही थी वो उसका स्वयं का बेटा था। कृष्ण ने उसका जो रूप है ना उसके बेटे का रूप कर दिया। तो वहां पर जो गोपी है वो एकदम जो हैरान हो जाती है। तो वो जो है फिर
गोपी कहती है इसको, अपने यशोदा माई को, कि मैंने कृष्ण को पकड़ा था, मैं कहती हूँ। तो कृष्ण वहां से पीछे खड़े रह के माँ के साड़ी के पीछे छुपकर उसको बोलती है कि अब की बार अगर तुमने, मतलब उसको ऐसे इशारे से कह देती है कि ये तो अब की बार तू अपने यहाँ तू किसको खींच के लाई, वो तेरा बेटा था, दूसरी बार अगर ऐसा होगा ना तो तू अपने पति को खींच के लाएगी। तो ऐसे करके वहां पर भगवान ऐसे ऐसे शरारती करते थे। और इसके बाद में जो जब दामोदर अष्टकम हम मतलब जब सुनते हैं, इसमें लिखते हैं, तो इसमें कहते हैं भगवान एक ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो इसके बारे में बिल्व मंगल ठाकुर बताते हैं कि जो भगवान है, वो भगवान जब वराह रूप के बारे में उन्होंने उसका वर्णन किया बिल्व मंगल ठाकुर जी ने, ठाकुर जी ने जब बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि वराह देव का जो मतलब उनको जब उसका वर्णन किया उनके स्वरूप का, तो कहते हैं कि उनके शरीर में जितने भी छिद्र हैं, मतलब जितने भी पोर्स हैं, इंग्लिश में पोर्स कहते हैं और हम छिद्र कहते हैं हिंदी में, तो बोलते हैं उनके शरीर का एक छिद्र, जो वराह देव के शरीर का जो एक छिद्र, उसके अंदर अगर जितने भी 7 समुंदर जो हैं, जो 7 ओशंस है, उन सबका पानी अगर आप एकत्रित करके अगर उसमें उस जो सुराख है, जो उस छिद्र के अंदर अगर डालने का प्रयास करो, तो भी उसके अंदर वो जो है ना खाली होगा, मतलब वो कंप्लीटली आप उसको भर नहीं सकते उस छिद्र को। और फिर उसको समझाते कैसे हैं बिल्व मंगल ठाकुर जी, वो कहते हैं कि ऐसे ही भगवान, मतलब इतने बड़े भगवान को, इतने मतलब ऐसे विशाल भगवान को, जिनके शरीर के एक छिद्र के अंदर 7 समुद्र का पानी भी नहीं समा सकता, मतलब उसके अंदर वो 7 समुद्र का पानी भी डाला जाए तो भी वो खाली रहेगा, ऐसे भगवान को यशोदा माई सुबह को एक छोटी सी बर्तन में, बकेट में लोटा लेके उसको नहलाती है। तो ये एक विचारणीय है, ये एक स्मरणीय है कि हम कैसे इसको स्मरण करें, कैसे समझने का प्रयास करें। तो इट इज इसका इनकंसीवेबल, एक ये बात बताते हैं। और दूसरी जो बात बताते हैं कि हम अभी इसको जैसे मतलब ये बताया गया कि भगवान ने जो माखन खाया, तो माखन की स्टोरी तो हमने सुन ली कि माखन भगवान कब चोरी करते हैं, जो है प्रभात के अंदर, या तो जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। और क्यों चोरी करते हैं वो भी हमने देखा कि उसका कनेक्शन कैसे बताया कि वो माखन को कैसे हृदय करते हैं, मतलब भक्तों का हृदय उसको चोरी करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस लीला के अंदर लॉजिक्स की बात अगर करते हैं ना, तो लीलाओं के माध्यम से हम एक दो लीलाओं को जोड़ते हैं तो कैसे समझ में आता है। भगवान को जब ये रस्सी बांधने का प्रयास किया गया, तो यशोदा माई ने जब रस्सी बांधी, तो भगवान के उधर को क्यों रस्सी से बांध नहीं पाई। तो ये लॉजिक, इसको अगर हम इसकी दूसरी, इससे पहले वाली जो लीला थी, जिसके अंदर मृद भक्षण लीला थी, जिसके अंदर भगवान जी ने मिट्टी खाई थी, तो जब भगवान ने अपना मुख खोला था, तो मुख के अंदर उनको क्या दिखा, ब्रह्मांड दिखे। और एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड दिखे। तो कोई अगर ऐसे ही लॉजिकली सोचे कि अगर सपोज एक शहर है, बंबई शहर है, बंबई शहर को अगर हम रस्सी से बांधने का प्रयास करें, तो वो संभव है क्या? वो नहीं संभव है। तो ऐसे ही भगवान के अंदर एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड हैं, तो उस ब्रह्मांड को हम कैसे बांध सकते हैं रस्सी से? तो इस वजह से रस्सी हमेशा छोटी पड़ रही थी। मगर उसके साथ ही साथ फिर जो आचार्य कैसे बताते हैं कि ऐसे विशाल भगवान को भी हम बांध सकते हैं अपने प्रेम की डोर से, अपने हृदय, उसे प्रेम से हम जब उसके साथ में आ जाते हैं, तो भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं। यानी भगवान कौन है? भक्त वत्सल है। और भगवान कौन है? भगवान जो है भक्तों के अधीन है। तो भक्त जैसे, मतलब भक्त जैसे उनको नचाएगा वो नाचेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे वहां हमने ऐसी भी लीला देखी है कि कृष्ण कैसे नाचते थे, कि मतलब लीलाओं के अंदर ने सुना है कि जब कृष्ण कहते थे कि भाई मुझे माखन दो, तो गोपियां क्या कहती है, अच्छा तुमको मैं माखन दूंगी तो तुम जो है क्या करो, मेरे थोड़ा नाच के दिखाओ। तो क्योंकि वो गोपियां इतना प्रेम से बोलती, तो कृष्ण उनके सामने हाथ पैर हिला के नाचते थे, और फिर भगवान श्री कृष्ण फिर आगे हाथ करते थे तो उनको थोड़ा मक्खन देती थी। फिर दूसरी के पास जाके बोले मुझे माखन
दो, तो बोला माखन, अच्छा तू एक काम कर, तू मुझे बांसुरी बजा के दिखा। तो ऐसी जो लीलाएं हैं, मतलब भगवान देखो कैसे है कि जैसे उनको भक्त जैसे उनके साथ में जो है आदान प्रदान करते हैं और उनसे कहते हैं, और वो भगवान ऐसे करते हैं। और इसके अंदर हमने देखा था कि भगवान जब यशोदा माई है और जब गोपियां हैं, गोपियां कहती हैं उनको भगवान से, भगवान को क्या कहती हैं कि अरे तुमको माखन चाहिए तो तुम हमसे मांग लो ना, मांग के खाओ ना, तुम घर में आके चोरी क्यों करते हो? तो भगवान को क्या कहना है, क्या मैं भिखारी हूँ क्या, मैं तुमसे मांग के खाऊंगा? ये मेरे लायक काम नहीं है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लीलाएं हैं भगवान की, हमने सुनी है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हम शेयर करने, यहाँ पे समय की जरा जो है पाबंदी है, समय का जो लिमिटेशंस है, इस वजह से यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये दामोदर आरती के माध्यम से पहले तो दामोदर आरती करवाई, और इतना अच्छा जो आपने घर पे मंदिर में दर्शन कराए बाल गोपाल जी के, यशोदा माई दामोदर जी के, और बहुत सुंदर गुरु महाराज जी के चरण पादुका के भी दर्शन कराए। धन्यवाद प्रभु जी। और इतना अच्छा आपने आज प्रवचन के माध्यम से ये समझाया कि हमें जो पहले तो आपने प्रश्न उत्तर किया वो भी बहुत अच्छा था प्रभु जी, और फिर जो ये आप पहले भी बताते थे फॉर्म, जो हमारा फेथ, इंटेलिजेंस, रेफ्यूज और माइंड भगवान में लगता है, तो हमें बहुत सारी जो ये कठिनाइयाँ हैं उससे हमें बच सकते हैं। और फिर आपने वो भी बहुत अच्छा, ये जो घंटी का लीला है वो भी बहुत ही अच्छा है। अच्छा प्रभु जी आपने समझाया। और लास्ट में बहुत अच्छा ही आपने जो ये बड़ा भगवान का जो ये रोम छिद्र है उसमें जो इतने सारे समुद्र आ जाए तो भी वो भरता नहीं, और वैसे ही भगवान को जो बांधने का प्रयास करते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा आपने ये एनोलॉजी, ये शहर को से किया कि उसको कोई ऐसे रस्सी से बांधने का प्रयास करे। धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छा आपने दामोदर आरती के माध्यम से हमें ये समझाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और माता जी को और सभी भक्तों को। साधु साधु। हरे कृष्णा प्रभु। All glories to Srila Prabhupada, all glories to our previous acharyas. Hare Krishna. Thank you Prabhu, thank you so much. ये तो जो सुना है वही है आपके समक्ष रख दिया, इसमें अपना तो कुछ है नहीं। जो भी मतलब अलग अलग जो क्लासेस में सुना है, जैसे मैंने गौर गोपाल के क्लासेस के अंदर जो ये गौरा देव के बारे में सुना था, और बाकी की जो लीलाएं हैं वो हर समय जब भी कुछ सुनते हैं सर्वभौम प्रभु को, तो कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। और तब ये जो एक ऐसी लीला है जिसको कितना, भगवान की हर लीला ऐसी है कि जितना इसको हम बार बार रिपीट करें, बार बार करें, तो कुछ ना कुछ नया हमको सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत। साष्टांग।